अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है एक ऐसे हादसे पर जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाला था बल्कि जिसने पूरे भारत को गम में डुबा दिया। कल दोपहर अहमदाबाद में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एयर इंडिया की परवाज़ ने जैसे ही उड़ान भरी वो क्रैश कर गई और जो मनाजिर सामने आए उन्हें देखकर रूह कांप गई। आखिर ये सब कैसे हुआ, इस हादसे की मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद गुजरात इंडिया। यहाँ वाक़या है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ एक ही रनवे पर जिस बाई तकरीबन 11,499 फिट है, इसी रनवे से एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 ने दोपहर 1 बजे उड़ान भरी थी। इस जहाज़ में 230 मुसाफिर सवार हुए थे। इनमें गुजरात के साबिक वज़ीर आला भी शामिल थे। इन मुसाफिरों में 69 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन और 11 बच्चे इस परवाज़ में शामिल थे। त्यारा बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB ये इंतहाई जदीद त्यारों में शुमार होता है। कमान की जिम्मेदारी कैप्टन सुमत सुब्रवाल के पास थी, जिन्हें 8,200 घंटे की परवास का तजर्बा था। इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर कलेव कंटर थे, जिन्हें 10,100 घंटे का तजर्बा था। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सवार हो गए। इनके अलावा 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स भी जहाज़ में थे, यानी कुल 242 लोग जहाज़ में सवार हो चुके थे। गर्मी का दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था। ग्राउंड स्टाफ सामान लोड कर रहा था। तमाम इंस्पेक्शन मुकम्मल होने के बाद ATC ने परवाज़ को रनवे 23 से उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। जहाज़ को पीछे धकेला गया और फिर रनवे पर पहुंचाया। पल भर में जहाज़ ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और फ़ज़ा में बुलंद होने लगा। लेकिन जैसे ही वो 4 से 500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा, अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। जहाज़ नीचे गिरने लगा और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर वो जे मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा गया। जहाज़ की दुम वहीं फंस गई और बाकी हिस्सा आगे जाकर घरों को तबाह करता हुआ क्रैश हो गया। जहाज़ में बड़ी मिकदार में ईंधन भरा हुआ था, इसलिए क्रैश के फ़ौरन बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और आग का गोला आसमान में बुलंद हो गया। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, मगर आग पर काबू पाने में काफ़ी वक्त लग गया। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक जारी रहा। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 242 मुसाफिरों में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। उसे मामूली चोटें आईं और वो खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर निकला। ये किसी मोर्जे से कम नहीं था। 269 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें ज़मीन पर मौजूद 28 लोग भी शामिल हैं। ये एयर इंडिया के बोइंग 787 का पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा जहाज़ तबाह हो गया। अब तक 269 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि वाहिद जिंदा बचने वाला मुसाफिर एक 40 साला बरतानी शहरी था, जो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। हमने इस हादसे को समझने के लिए इस्तेमाल किया फ़्लाइट रेडार 24, जो हर जहाज़ को ट्रैक करता है। इस रडार के मुताबिक जहाज़ जैसे ही 625 फीट की बुलंदी पर पहुंचा, ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ये मुमकिन नहीं कि 625 फीट की बुलंदी पर कोई बिल्डिंग हो जिससे वो टकरा जाए। इसका मतलब है जहाज़ में पहले से ही किसी बड़ी फ़नी खराबी ने जन्म ले लिया था। शायद दोनों इंजन बंद हो गए थे। कुछ वीडियोज़ में ऐसा लगता है जैसे राम एयर टरबाइन बाहर आया हुआ हो, जो सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होता है जब दोनों इंजन फेल हो चुके हों। इसके फ़ौरन बाद ATC को मेडे की कॉल मिली, यानी पायलट को फौरी ख़तरा महसूस हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पायलट को ख़तरे का एहसास हो गया था तो उन्होंने परवाज़ क्यों भरी। इसे समझने के लिए हम VR, V1 और V2 स्पीड्स को समझना होगा। V1 स्पीड जब तक जहाज़ रनवे पर होता है, ये आखिरी मौका होता है ब्रेक लगाने का। VR स्पीड जब जहाज़ का नोज़ ऊपर उठने लगता है। V2 स्पीड अगर एक इंजन फेल हो जाए तो भी जहाज़ महफूज तौर पर परवाज़ जारी रख सकता है। अगर इंजन इसी वक्त फेल हुआ जब जहाज़ VR स्पीड पर था, तो ना तो पायलट ब्रेक लगा सकते थे और ना ही जहाज़ को मुकम्मल तौर पर फ़ज़ा में ले जा सकते थे। यही वक्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है। गर्मी के मौसम में जहाज़ का ईंधन भी शदीद गर्म हो चुका होगा, इसलिए धमाके में एक लम्हा भी नहीं लगा। शायद इंजन में धमाका हुआ, शायद बर्ड स्ट्राइक हो या फिर कोई और फ़नी खराबी। फ़िलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये हादसा दिल दहला देने वाला था।
ابھی بھی اصل وجوہات پر تحقیق جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔